ऊना जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए चाहे जितने मर्जी दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी पोल धरातल की सच्चाई जाने से खुलकर सामने आती है। मैदान पर फुटबॉल के खिलाड़ी करीब 1 साल से कोच की कमी और मैदान नहीं मिल पाने के चलते परेशानियों से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि ना प्रशिक्षक ना मैदान, खिलाड़ियों को फुटबॉल को अलविदा कहने को मजबूर होना पड़ रहा है। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की दुर्दशा यहीं पर खत्म नहीं होती। जिले में विभिन्न खेलों के करीब 12 कोच के पद उपलब्ध हैं, लेकिन जिनमें से 6 पद पिछले लंबे समय से खाली चल रहे हैं। जब युवाओं को खेलों के प्रशिक्षक ही नहीं मिलेंगे तो ऐसे में युवा खेलों में आगे कैसे बढ़ेंगे। हालात ये हो चुके हैं कि फुटबॉल के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए फुटपाथ पर जाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द यहाँ पर कोच की व्यवस्था करने के साथ साथ फुटबॉल के खिलाड़ियों को उचित मैदान उपलब्ध कराए जाए, जिस तरह से अन्य खेलों के खिलाड़ियों के लिए मैदान की सुविधा प्रदान की गई है। शहर के इंदिरा गांधी खेल परिसर में फुटबॉल की प्रैक्टिस करने आने वाले बच्चों का कहना है कि यहाँ पर मैदान की सुविधा नहीं मिलने और कोच का पद करीब 1 साल से खाली होने के कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर कई बार विभाग के समक्ष भी आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन उनकी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। खिलाड़ियों ने बताया कि मैदान पर जिस तरह से अन्य खेलों के खिलाड़ियों को जगह दी जा रही है, फुटबॉल के खिलाड़ियों को उचित मैदान भी उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके चलते उन्हें फुटपाथ पर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारें सच में ही युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना चाहती हैं तो उसके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यहाँ परेशानी बड़े टाइम से चल रही है। एक तो कोच इतने टाइम से यहाँ है नहीं है और बच्चे इतने, हर एक युवा आता है, युवा से लेके बुजुर्ग तक सारे खेलने आते हैं, ना कोच है। एक हमारी सरकार है वो कहती खेलो इंडिया, इतने महोत्सव कराती है कि ये ग्राउंड खोल नहीं रहे हैं, इतने टाइम से बंद है। ना यहाँ कोच है, ना यहाँ कुछ है, ना कुछ सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, बल्कि अब हमारे ग्राउंड भी बंद कर दिया गया है। इससे हमें बहुत परेशानी आ रही है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे बच्चे, हर एक पीढ़ी का बच्चा यहाँ खड़ा है, पर ये ग्राउंड खोलने का इन्होंने सवाल ही नहीं उठ रहा कि ये ग्राउंड खोलेंगे कब, ना तिथि बता रहे। यहाँ पे रोजाना आते हैं? रोजाना आते हैं तो कहाँ पे खेलते हैं? रोजाना आते हैं, वो खेलते हैं इन फुटपाथ पे, पीछे फुटपाथ है वहाँ उस साइड, वहाँ खेलते हैं और अंदर घुसने नहीं दिया जाता हमें। ये चक्कर यहाँ पड़ रहा है काफी ज्यादा, काफी समय से। सर हमारे साथ एक तो इक्वालिटी नहीं हो रही है सर। अगर एथलेटिक वालों के सर, जैसे आप देख रहे हैं कि स्कूल ही चल रही हैं, स्कूल के टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो सर उनके कारण हमारे भी स्कूल के टूर्नामेंट वगैरह हैं। आगे 29 को हमारे स्कूल के टूर्नामेंट हैं और फिर हमारे इंटर कॉलेजेस हैं। 12 से हमारे सर वो टूर्नामेंट स्टार्ट है खट के, तो सर हमें कोई फैसिलिटी भी नहीं है वैसे, ना कोच ना बॉल वगैरह। DSO सर से बात की थी पर वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और सर ना ही हमें कोई मतलब खेलने के लिए, और यहाँ भी रुका जा रहा है। अब हम सर हॉकी वाले ग्राउंड के पास थोड़ा सा स्पेस है थोड़ी सी, तो उधर ही खेलते हैं अब। तो सर यही बस प्रॉब्लमें आ रही हैं हमें, और ना सर कोई इक्वालिटी कर रहा है इधर। एथलेटिक वाले डेली आते हैं, अंदर जाते हैं, पर हमें कोई जाने नहीं देता बस। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पहली तो बात, हमारे यहाँ पे कोई लीडर कोच नहीं है, और अभी तो ग्राउंड भी बंद कर रखा है। ट्रैक बन रहा है बट फिर भी फुटबॉल का ग्राउंड बन रखा है, पता नहीं क्यों रखा है। हमने अंदर इतनी बार लेटर लिखे, कंप्लेंट की कि हमें बॉलों की ज़रूरत है, कोच की ज़रूरत है। इस साल तो हमें कोई पूरा एक परमानेंट कोच नहीं मिला, और कोच नहीं है तो फिर बच्चे इधर उधर भटकेंगे। यहाँ पे खेलना सब चाहते हैं बट खेलने खिलाने वाला कोई नहीं है ऊपर से। ये बहुत दिक्कत। अंदर से हमने DSO से बात की, ना वो कुछ कर रहे हैं, ना हर पिंड में वहाँ पे कोच है, बट उन्ना शहर जैसे इलाके में कोई कोच नहीं है फुटबॉल का। धन्यवाद। कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं और कब से ये परेशानी आ रही है, और कितनी कितनी उम्र के बच्चे यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे अलग अलग उम्र से 10 साल से लेके पूरे बड़े भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी परेशानी ये है कि कोच ही नहीं है। जब लीडर ही नहीं है तो फिर बच्चे इधर उधर भटकेंगे। खेलना सीखना सब चाह रहे हैं बट सिखाने वाला ही नहीं है कोई, इसलिए। सर मुश्किल ये है कि हमें ना यहाँ कोच प्रोवाइड हो रहा है और ना हमें बोले मिल रही हैं। DSO सर से बात हुई थी, वो कह रहे हैं आपको कोच के थ्रू से बोले मिलेंगी। पहले कह रहे थे आपको बोले मिल जाएंगे, आपको ग्राउंड भी खुल जाएगा, पर ना कोई ग्राउंड खोल रहा है ना। और एथलेटिक वाले अंदर खेल रहे थे और हम अंदर गए तो हमें बाहर निकाल दिया गया कि यहाँ पे एथलेटिक के टूर्नामेंट्स वगैरह है। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो हमें बोले वगैरह कोई प्रोवाइड करवाओ। तो कह रहे आपका कोच है नहीं, आपको ऐसे प्रॉब्लम से बता रहे थे और हमें लारे लगा रहे थे कि ग्राउंड नहीं खुलेगा। तो कहाँ पर आप खेल रहे हैं फिर इस समय? तो सर हम हॉकी के ग्राउंड के सामने थोड़ी सी जगह है, हम वहीं पे खेलते हैं टाइलों पे। किसी के अगर कोई गिर जाए, किसी के लग जाए, अगर कोई भारी चोट लग जाए तो सर उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। और ग्राउंड में सर ग्राउंड भी नहीं खोल रहे हैं ये ऊपर से। दूसरी तरफ जिला युवा सेवाएं
और खेल अधिकारी उत्तम डोड ने बताया कि जिले में केवल मात्र फुटबॉल ही नहीं बल्कि 12 में से कोच के 6 पद खाली चल रहे हैं, जिसको लेकर उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैदान में कुछ रिपेयर का काम चल रहा है, जिसकी वजह से इसको कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था, जिसे सोमवार को दोबारा खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी खेल के खिलाड़ियों के लिए फिलहाल मैदान उपलब्ध नहीं है, जबकि खाली चल रही कोच के पद भरने के लिए विभाग द्वारा प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ये अभी अंडर प्रोसेस है जी। अभी बहुत सारी पोस्टें आनी है, कुछ पोस्टें निकलने वाली हैं और ना केवल फुटबॉल बल्कि बाकी भी हमारे 6 पोस्टें खाली चल रही है ऊना ज़िले में, जिसमें से एथलेटिक की 1 पोस्ट खाली है, बैडमिंटन की पोस्ट हमारे पास है, बॉक्सिंग की 1 पोस्ट खाली चल रही है और फुटबॉल की खाली है, उसकी आपने बात करी। रेसलिंग की भी 1 पोस्ट खाली है, इवन जूडो की भी 1। ये सारी जूनियर कोचेस की पोस्टें हैं वो खाली चल रही हैं। 6 पोस्टें खाली चल रही हैं, ना केवल फुटबॉल बल्कि बाकी गेम्स भी खाली चल रही हैं। तो उसके ऊपर विभाग का काफ़ी रुझान चल रहा है, उस पर विचार जल्द ही पोस्टें आने की उम्मीद है। सर, जो फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आते हैं उनका एक और आरोप है कि उनको जो है वो ग्राउंड के अंदर नहीं खेलना पड़ता, जिसलिए उनको बाहर पेवर्स पे खेलना पड़ता है। हाँ, वो उसके लिए वो स्पेशल ऐसा नहीं है कि उनको कोई मना है या खेलने के लिए कोई रोका गया है। वो इसलिए है क्योंकि ग्राउंड की मेंटेनेंस चल रही है, उसमें ग्रास लगाया गया है एथलेटिक ट्रैक के ऊपर, जो कि ट्रैक का कुछ पार्ट जो है फुटबॉल के एरिया में भी आता है। उसी वजह से उनको, ना केवल उनको बाकी सभी को, इवन क्रिकेट बंद है और रेसलिंग के बच्चे, जूडो के बच्चे, कोई भी बच्चा अंदर नहीं जाता है। एथलेटिक्स के बच्चे 2-3 दिन के लिए गए थे, वो ट्रायल बेस के लिए था कि क्या अंदर ट्रैक ठीक चल रहा है या नहीं, इसी वजह से उनको भी मना किया गया था। तो कब तक सब शुरू हो जाएगा? ये 7 तारीख को हमने रखा है कि 7 तारीख से ओपन कर दिया जाएगा सभी के लिए, सभी गेम्स के लिए, इवन क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।